people to reveal confidential information. Now, social engineering is something that if I am a hacker and I am there at your business premises and I ask one of your employee about some details which can give access to your confidential information. So that's basically social engineering. Now, what causes social engineering? First would be insufficient security training. Like you might reveal some information which you might think that iska kya kar sakte, what can you do with this? But a hacker can do many things about whatever information you reveal. Ease access of information, this is the thing. Now you might sometimes provide some details like usernames, email accounts, like that. Email accounts, you share email accounts. Now with that particular email account, a hacker can get access to your email account completely. Yes, brute force attack, or there are a lot of ways, dictionary attack. Now a hacker can get access to your complete email account. He can use it in many ways. Lack of security. Yes. What kind of processor do you need to make such kind of combination out of a dictionary and all that? Supercomputer. Well, दूसरे जगह तो होगा ना. Supercomputer can उसको भी maybe years लग जाए अगर अच्छी खासी स्ट्रिंग हो. Brute force को तेज नहीं कर सकते हैं, but server डिपेंड करेगा ना. Limitations हैं एक पॉइंट पे जाके it ends. तो अब I think वो हमने अचीव कर लिया कि brute force में उससे आगे नहीं जा पा रहे. I was reading a research paper तो उसने यही कहा था we are at the peak. अब इसको और efficient कर सकते हैं by just chopping it into the parts, फिर और process लगा जो RAR फाइल होता है उसका unlocker and all that stuff का combination बना के brute force होता है. अब वही है ना, permutation का तो एक ही लगेगा ना. You cannot do anything special except the chopping part and providing each chopper. उस पे जो graphic card होता है उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? Graphic card is much more efficient than our CPU. तो उससे फर्क पड़ता है. बट अभी जो एडमिन के ब्रूट फोर्सेस हैं वो तो मॉड्यूल्स में ब्रूट फोर्स लगाते हैं. मतलब जैसे हम फायर फोर्स वगैरह की बात करें तो वन टाइम फायर फोर्स वगैरह की बात करें तो वो तो वन टाइम में ब्रूट फोर्स लगाएंगे पूरे पासवर्ड के परम्यूटेशंस के लिए. यार वो तो फिर बहुत टाइम लेता है फायर फोर्स तो टाइम. लेकिन क्या विंडोज के एडमिन जो है वो तो मॉड्यूल्स में करेंगे ना, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको. पासवर्ड नहीं, ब्रूट फोर्स एक ऐसा चीज है वो डिपेंड करता है आपका एन्क्रिप्शन कैसा है. तो ब्रूट फोर्स एक पासवर्ड का अटैक करता है, ऑब्वियसली एक पासवर्ड कॉम्बिनेशन चेक करता है. अगर वो एन्क्रिप्टेड है तो वो एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग निकालता है, फिर जो मीन एन्क्रिप्टेड है उससे मैच करने की कोशिश करता है. वो मैच करेगा तभी आपको पासवर्ड मिलेगा. बट ये वेबसाइट पे लाइव तो हम अप्लाई नहीं कर सकते ना. वेबसाइट पे भी कर सकते हैं. वेबसाइट्स में ब्रूट फोर्स अटैक्स होते हैं. वेबसाइट में ब्रूट फोर्स, अब उसको प्रिवेंट करने के लिए आप वेबसाइट में अटेम्प्ट लॉगिन एक लिमिट रख सकते हैं जब से 3. तो ब्रूट फोर्स ऑब्वियसली अगर टफ पासवर्ड है ना 3 अटेम्प्ट्स में ब्रूट फोर्स कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा. तो इन केस इफ समवन इज लॉन्चिंग a brute force attack and 3 attempts are gone, that particular IP address is permanently blocked. Now only you have the access to unblock that particular IP address. Unless and until you do it, no one can. So that's how brute force attack can be lethal sometimes, but mostly it would go like जा रहा है नहीं हुआ, हो गया बस. बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए ब्रूट फोर्स के लिए, और आपके पास अच्छा एक पर्टिकुलर अटैक होना चाहिए कि यहाँ पे अटैक कर रहे हो. और ब्रूट फोर्स के लिए काइंड ऑफ एक नॉलेज भी होना चाहिए कि आप कौन से कीज आप स्किप कर रहे हो वहाँ पे. आपको लगेगा आइडिया है तो सोशल इंजीनियरिंग से आप आइडिया ले लिए, रिड्यूस कर सकते हैं बेसिकली. हाँ, तो जो अटैक वो करेगा ना उसको आप रिड्यूस कर सकते हो कि हाँ इतने में ही अटैक करेगा. और आपको जब पता है कि इतना यही हो सकता है पासवर्ड, तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है ब्रूट फोर्स. नाउ व्हाई इज सोशल इंजीनियरिंग इफेक्टिव? क्या इफेक्टिव होगा? So it is effective. You can do many, like you can manipulate people's minds using social media. It's not that simple. कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर जैसे कंपनीज में होते हैं, अगर वो एंट्री ले पाता है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू उस कंपनी में, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सकता है, काफ़ी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सब निकाल सकता है. वही बात आ गई, इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल. पेपर लीक कर सकता है. पेपर लीक कर सकता है. थैंक यू. Nice idea. ये इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है. There are no particular softwares, IDS or any kind of security thing that can detect a social engineering attack. There is a famous quote, human stupidity has no patch.
Human stupidity has no patch. ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है. You don't have a particular software or something like that that can prevent social engineering. You will, a software particularly doesn't know कि हाँ ये social engineering कर रहा है. This particular person is doing social engineering, is taking an information out of some person or some computer or anything by manipulating someone. ठीक है, that's why social engineering is very effective. Small software. Now faces. Now, what can social engineering affect? Economic losses. Once a hacker gets a vital part of information through social engineering, then we go to that part, vulnerability and all sorts of things that can cause economic losses. For websites like Amazon, they just have website. It's not a company; they just have website. Okay? And for them, website is money. Okay? Now, if someone leaks some kind of information, ये हुआ था कुछ साल पहले Amazon का एक information, कुछ अंदर के ही बंदे ने information leak out किया था और Amazon कुछ घंटों के लिए बंद हो गया था, and that caused a lot of money because websites that earn through online it can cost a lot of money. Sony का Sony का Sony is getting Sony की brand भी है. Loss of privacy, obviously this would be the biggest concern. If you have username and password, credit card details, that is completely gone to somebody. Damage of goodwill. Now, reputation. How many have you have reputation online websites? Yes, you have blog. Yeah, blogs and 2-3 freelancing websites. Okay, you. What if your website has a DDoS attack or your website is defaced and someone posts any adult thing or something crap? First of all, loss of money. Loss of money. Okay, next. Loss of trust, loss of clients. Possible clients. Reputation completely damaged. पूरा. Goodwill गई. That's all. Goodwill गई. Investment गई. वो हमारे सब कुछ ही है भाई. Okay, temporary and permanent closure. Now, a DDoS attacks. Example ले लेते हैं DDoS attack. No, अगर आपके पास counter measures नहीं हुआ DDoS attack के लिए, कैसे prevent करें कि आए तो कैसे बचा जाए? If you do not have proper counter measures or you do not have a backup, then that can result to a permanent closure because DDoS attack is basically a hacker is stealing some time. एक तो service unavailable हो गया and hacker gets some time. In that time he can get into some other things in your database or something else. In meanwhile, आप तो busy रहोगे, site कैसे वापस लाएं? But someone told me that with Google it's not possible to have put a DDoS attack on any server of any website on Google. DDoS attack क्या? तब हम DNS hijack करेंगे. जो DNS hijack होता है. If someone website Google.pk भी है कोई. illusion.google.pk तो हुआ था ना? 2011 में Google.pk है कोई थी. Then Microsoft है कोई थी. Then telegraph.co.uk है कोई थी. ये इतनी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो डायरेक्टली हैक नहीं कर सकते यार. You cannot hack them directly. तो 9 की तुम स्क्रिप्ट हैक कर सकते, 9 को तुम फ्रंट एंड हैक कर सकते, पर दे हैव लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी. तुम 11 लेयर्स की सिक्योरिटी है मान लीजिए, तुम 4 लेयर तक पहुंच गए, 5 पे अटक जाओगे, देन यू आर स्टक. तुम हैक नहीं कर सकते. व्हाट यू कैन डू इज DNS hijack कर लो. मतलब ट्रैफिक यहाँ आ रहा है, उठा के मार दो, वहाँ रिडायरेक्ट करो. So then danger of terrorism. Twitter पे कुछ दिन पहले हुआ था, right? पता है? तो that can be promoted too. But कुछ websites हैं जो मतलब virtual boxes पे चलती हैं. Likewise, the Pirate Bay 14 या 15 virtual box machines पे चलती हैं rotation पे. हाँ, वो इसलिए होता है ताकि आप रोटेशन करते रहते हो तो hacker doesn't get to one particular IP address and launch a DDoS. That is the countermeasure. That is the biggest countermeasure in DDoS. जो a particular person अगर मेरा कोई वेबसाइट है तो that would be the biggest countermeasure कि मेरे पास एक IP address हो जहाँ पे मैं शिफ्ट कर सकूँ. तो hacker would be targeting that particular IP address, लेकिन उसमें कुछ है नहीं. तो मैं मेरा सब कुछ रन इस दूसरे IP address पे हो रहा है. So that is one thing. But if hacker gets to know that one, तो सब कुछ गया. As I said, intrusion detection system IDS. अगर आपके पास firewalls है, कुछ भी है, वो security breaches से जा सकता है. Sony
eBay के बारे में किसी ने सुना था? बहुत पहले हुआ था जून मई एंड में शायद eBay का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था और eBay ने एडमिट कर लिया था। फिर उसके बाद सोनी का सिक्योरिटी जो रिसेंटली ब्रीच हुआ है, फिर इस साल तो काफी ज़्यादा सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए हैं। वो डजंट मैटर कि आपके पास फायरवॉल है, यू कैन हैव ऑब्वियसली सोनी eBay के पास बेस्ट फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होगा, तो डजंट मैटर, सिक्योरिटी कैन बी ब्रीच्ड। बस तरीका होना चाहिए कि कैसे हो सकता है। और इसके थ्रू सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू इट वुड बी मच इजियर बिकॉज यू विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हिच माइट बी वेरी हेल्पफुल। नॉर्मल अटैक्स में हैकर्स इन्फॉर्मेशन खुद निकालता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसको इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, बट हियर यू विल हैव समवन फ्रॉम whom you can get information. Mostly it's all about tricking, कैसे तो मैनिपुलेट करते हो, how you manipulate someone and get all the information whatever you want. Attackers can attempt social engineering and attack on office workers to extract sensitive data such as security policies. Like if यहीं पे रख लेते हैं एग्जांपल, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी का कंपनी, इनका कंपनी है, आई इंटरेक्ट विद हिम और धीरे धीरे मैंने सिक्योरिटी पॉलिसीज निकाल दी, तो क्या फ़ायदा? मेरे को इनके पास इनका सिक्योरिटी पॉलिसीज पता है, आई विल बी नोइंग ऑल हिज सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड बेसिकली आई कैन यूज दैट because I'll be knowing these are the security policies and these are the things that they are defending and these are the things that they are not defending, so I'll go for this thing and attack their database or anything. Sensitive documents, they might share their documents that might be even information, email accounts, as I've said you already, email accounts and their website. Office network infrastructure, this one. So this is the office. It has Jasmeet नाम का Wi-Fi network है. तो if someone that is also social engineering, Wi-Fi network में घुस के देखना कि बाकी सब क्या कर रहे हैं. Like there's a particular tool in Kali Linux known as Wireshark. Anyone? Yes. Wireshark. Okay. Wireshark is used to capture packets. Now if I am connected to a particular network and there are 50 people connected to that particular network. Now I can monitor each and every single one. तो वाईफाई में जब हम ब्रेक करेंगे, मतलब कोई बीच में इंटरफेस करेंगे, तब पैकेट फीडिंग रहेगा ना? नहीं, बीच में इंटरफेस करना नहीं है, यहाँ पे बस बीच में बैठ के देखना है। ये बीच में पैकेट स्टील नहीं कर रहे हो ताकि एंड पे पहुंचे ना, ये वो नहीं स्टील नहीं, जब बीच में हम उसको इंटरफेयर करेंगे, तब जो पैकेट्स का जो ब्रीच आएगा उसको उसकी रीडिंग्स तो लेंगे हम, तब तो पैकेट नहीं, सारे पैकेट्स आपके पास एक कॉपी आ जाएगा कि यहाँ ये हो रहा है, बट आई जस्ट शो यू। अगर वो कुछ ठीक है, मैनिपुलेशन नहीं होगा, मतलब पासवर्ड एंड को पता नहीं चलेगा कि कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, कोई पढ़ रहा है। ट्रैफिक, पैकेट सेंडिंग, पैकेट रिसीविंग वुड बी विद नॉर्मल टाइम, नथिंग, यू विल जस्ट बी मॉनिटरिंग। मॉनिटर करना, यहाँ पे स्टील करके वहाँ भेजना, वहाँ से लेके यहाँ भेजना, दैट इज टू कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स। ओके, नाउ देन पासवर्ड्स। फ्रेंड्स, नॉर्मली आप में से कितनों ने कभी पासवर्ड शेयर किया? गर्लफ्रेंड ऑब्वियसली यार, कोई तो करा होगा। ओके, नॉर्मली गर्लफ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स, समवन must have shared password. Okay, right? Now that passwords can be helped. किसको ये चीज याद है? किसी ने पासवर्ड रिकवर किया? Anyone? Yes. Right? They normally ask you, do you remember the old password? Right? That would be the first thing. Now through that, they can bypass your security questions. Now there are different parts. फिशिंग पे जाना अब तो बहुत फिशिंग मोस्ट ऑफ ये सब ने तो सुना होगा, एक टाइम पे बहुत फेमस था। ठीक है, फिशिंग इज लाइक क्रिएटिंग a similar web page, uploading it to your server, providing that link to someone whom you want to attack. There is a post, तो username password enter करता है, आपके सर्वर पे आ जाता है, there is nothing that comes up. So through that you get username and password. This would also come in social engineering because you are sending something to someone you want to target and they are trusting you with that. So this would be done with this. Now spreading Trojans. Do you know you can spread Trojans through a Skype conversation? No. No. Yeah. Yes. How? एक इमेज में हम कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब कैमोफ्लेज के सॉफ्टवेयर के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं, एंड उसको एक इमेज को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे तो उस स्काइप के थ्रू हम कोई फाइल भी भेज सकते हैं। स्काइप कन्वर्सेशन तो लाइव हो जाएगा। स्काइप कन्वर्सेशन लाइव हो जाएगा, एक और मेथड है। अब वो डिपेंड करता है कि उसका एंटीवायरस आपको पता लगाएगा कि नहीं। अगर एंटीवायरस ने डिटेक्ट कर लिया, दैट वुड बी सीरियसली स्टॉप। देयर इज वन मोर मेथड
like sending one file, sending a normal file to the other user, and through that file you get their particular IP address. And how do we But FTDs are also there, fully undetectable. the connection, how do we get the IP address? the connection which is set up during Gmail conversation is POP, na? So POP3. POP3. Through that we can use and we can use NetSite. दो तीन वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि वही नाम याद नहीं, क्या होता है कि हम उसे अपना ईमेल एक तरह से हमारा ईमेल मतलब कि उस पर पहले रजिस्टर करना होता है, फिर जो हमें ईमेल भेजना होता है ना, जिस भी कोई भी भेज रहे हैं उसका email उस वेबसाइट के नाम .com लगा के भेजना होता है। तो जो हमारा ईमेल होता है पहले उस वेबसाइट पे जाता है, वो उसके साथ एक क्रैकर लगा देते हैं। तो जैसे ही वो उसे ओपन करते हैं ना, तो हमें एक मैसेज मिल जाता है कि तुम्हारा मेल इस टाइम पे खुला गया और ईमेल हो गया और वो काम नहीं कर रहा था। IP का जब कोई किसी के ब्लॉग को विजिट करेगा तो वहाँ पे उसका IP